अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर। आज मैं आपको SID जो कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है उसको अप्लाई करने का मैं तरीका बताने लगा हूँ, और साथ इसकी असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि असेसमेंट के बगैर आपको ये वीज़ा अप्रूव इसका नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट असेसमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने डायरेक्ट ही आपको इनकी वेबसाइट पे मैं लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं तो बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, आपको लिस्ट पे दिखा देता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई इसको अप्लाई करने में कोई मसला दरपेश ना हो। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ। तो ये वेबसाइट का लिंक भी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया ताकि आप लोगों को अप्रोच करने में मसला ना हो। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को जब ओपन होगा तो आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसके कुछ क्राइटेरिया मिलेंगे। इसके मतलब इसकी इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स है, लाइक ये वीज़ा आपको 4 साल का मिलेगा, और जो हांगकांग के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको ये वीज़ा 5 साल के लिए मिलेगा। इसकी जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट मीन के यानी कि जो जब ये आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इसको आपको 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। आप अपनी कंट्री के हवाले से चेक कर लीजिए कि आपकी कंट्री में ऑस्ट्रेलियन करेंसी की क्या रेट चल रहा है। अच्छा जी, मैं आपको डिटेल में ये बताने चाह रहा था। अब इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग जो टाइम है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको वीज़ा प्रोसेसिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है ना, उन्होंने वेरिएशंस लिखी हुई हैं। वेरिएशन से मुराद ये है कि हर वीज़ा जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका डिफरेंट जो है ना वो टाइम है। मतलब कि अगर वो आपसे रब्ता करते हैं और अगर आप फिल फॉर रब्ता करते हैं तो मतलब उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आपको 1-2 पॉइंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। वेदर यू हैव सबमिट an application with all necessary supporting documents, use the checklist available, it make you attach all the required documents, whether you have login or online paper application। ठीक है, और उसके बाद how long it takes you to perform required check, how long it takes to receive information from external agencies particularly relating to health, character and national security card। यानी कि आप जितनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे उतनी जल्दी आपको जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। इट्स ऑल डिपेंड योर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, दूसरा, विद दिस वीज़ा यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में 4 साल काम कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। और हांगकांग के पासपोर्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनके पास हांगकांग के नेशनल है उनको वो 5 साल के लिए काम कर सकते हैं। ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मैनी टाइम यू वांट वाइल विद दिस वीज़ा। आप ऑस्ट्रेलिया से किसी भी मतलब कि आप एक मखसूस टाइम के बाद जो है ना आप ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी अपनी होम कंट्री आ सकते हैं। अच्छा जी, इस वीज़ा की सबसे अहम कोई ख़ास बात है वो ये है कि इफ़ एलिजिबल अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंट, अगर आप यहाँ पर 4 साल गुजार लेते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका स्किल अच्छा है, तो आप जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंसी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता देगा कि एक तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ट्रैवल है, सिटीजनशिप है। आप जब आप इसको हाउ टू मीट और रिक्वायरमेंट्स इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक और जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रोसीजर पे चलते हैं। अच्छा जी, चेक योर एलिजिबिलिटी, कि आप इसको अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं है, क्योंकि अप्लाई करने 3115 आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने हैं, ये अमाउंट एक बनती है। तो इससे पहले कि ज़ाया हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जी भी नॉमिनेटेड बाय एन प्रूफ स्पॉन्सर, आप जो है ना आपको एक स्पॉन्सर ने नॉमिनेट किया हो। ठीक है, वर्क फॉर योर नॉमिनेटिंग एम्प्लॉयर, कि आप जिस एम्प्लॉयर ने आपको नॉमिनेट किया है आप उसके लिए काम करेंगे। हैव रेलिवेंट स्किल्स, यानी आपके पास स्किल्स होने चाहिए जिसके लिए, मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर है तो प्लम्बर, टेक्नीशियन है, किसी भी काम के टेक्नीशियन है तो आपके पास वही काम की जो है ना वो स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हैव वर्क इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन रिलेटेड, 1 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, मीट और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी कुछ करेक्टर रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद हैव नॉट ट्रैवल पेइंग फॉर अ वीज़ा स्पॉन्सर्ड, लेजिस्लेटिव प्रोविजन हैं। हैव दिस लेवल फिर इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा जी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का इसमें आइल्स नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये प्रूफ करवाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं।
उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आपके पास नॉट हैव हैड वीज़ा कैंसिल प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज, आपका जो वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने पहले अप्लाई किया तो कोई कैंसिलेशन वाला इसमें नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हैव नो डेट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि कर्जा आपने नहीं देना हो उसके ऊपर। फिर उसके बाद साइन द ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपने जो उनकी वैल्यूज़ हैं लाइक उसके ऊपर जो है ना वो आप पूरे उतरने चाहिए। ये तो होगी रिक्वायरमेंट्स। अब मैं आपको जिस जगह पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा था, सब लोग इस चीज़ का पूछ रहे हैं कि जी अप्लाई कैसे करना है, वो तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर उसके बाद आपने चेक करना है अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो आपकी जो है ना वो स्किल्स हैं, ठीक है। तो स्किल्स में आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पर देखें डिफरेंट वीज़ास की कैटेगरीज लिखी हैं। सब क्लास 186, फिर उसके बाद सब क्लास 187, 189, 19, 190, 407। आपने 482 में चेक करना, जो अभी स्किल इन डिमांड वीज़ा सब क्लास है 482 में चेक करना है। कोर्स स्किल स्ट्रीम में चेक करना है। कैसे चेक करना है? अच्छा जी, नीचे आते जाएँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो नीचे ऑक्यूपेशन द कोर्स की लिस्ट जारी इन्होंने की हुई है, यहाँ पर आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिखना है 482 जो इन्होंने अभी किया है, अनाउंस किया। ये 482 आप लिखेंगे तो ये 482 के जितने भी नीचे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना लाइक वो सारे निकलेंगे। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 482 के अलावा भी जितनी कैटेगरी के अंदर टीचर रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 482 टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा सब क्लास, 482 शॉर्ट टर्म, ठीक है, 494 भी लिखा है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सारे जो वीज़ा कैटेगरी हैं, वीज़ा लिस्ट है, वो ओपन हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें जिस एरिया का यानी ऑस्ट्रेलिया की जो लेबर शॉर्टेज है, मैंने आपको जैसे टीचिंग का बताया था, तो टीचिंग जिस एरिया में रिक्वायर है वो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट स्किल असेसमेंट सर्विस, ठीक है। चेक योर ऑक्यूपेशन, फाइंड इट आउट व्हेन एक्सेस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैच योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू ऑस्ट्रेलियन ऑक्यूपेशन, आपने जब इन सारी चीज़ों को जब कर लेना, ये चीज़ें आपके सामने, ये सिर्फ इसलिए पेज इसलिए ओपन हुआ है जस्ट फॉर योर असेसमेंट, ठीक है। जब आपकी असेसमेंट हो जाएगी, मतलब जब आप अपनी लिस्ट अपनी ऑक्यूपेशन को चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है ना उसको इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उस स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करेंगे, और जब आपको वो अप्रूव कर देगा, आपकी असेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर जो है ना वो आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लिहाजा इसमें इतने ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, रेजिडेंसी की तरफ सीधा प्लान है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।